Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I am Virendra Singh, your physics mentor. And today we are going to learn error analysis. We all know, अब जब भी हम मेजरमेंट करते हैं किसी चीज़ की, मान लीजिए सपोज मुझे एक लेंथ मेजर करनी है. अगर 10 मीटर्स की कोई लेंथ है तो उसे मेजर करने के लिए मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए. मे बी कोई एक मेजरिंग टेप हो या स्केल हो. यूजिंग दैट स्केल मैं एक डिस्टेंस मेजर करता हूँ एंड समहाउ मैंने एक मेजरमेंट परफॉर्म की और डिस्टेंस मुझे मेजर करना था से 10 मीटर्स. फर्स्ट टाइम मैंने एक स्केल यूज किया और स्केल यूज करके मेरे पास जो मेजरमेंट आई से दैट इज 9.5 meters. There can be a lot of reasons कि ये क्यों 9.5 है, why it is not 10. Similarly, what I thought is कि 9.5 is not an accurate value. Then I used another instrument. मैंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया और दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करके से मेरे पास जो वैल्यू आई it is 9.8 meters. Right? Then यहां से I define two terms. One is the true value. जो एक actual value होती है that is called true value. It is called AT. Right? True value AT. And second जो मैं define करूंगा that is measured value AM. यहां पे measured value is AM. This is the measured value. This is AM. ये measured value है. नाउ अगर मैं यहां बात करूं ट्रू वैल्यू जो थी लेंथ की दैट इज 10 मीटर्स बट मेजर्ड वैल्यू क्या है वन इट इज 9.5 अदर इज 9.8. फॉर श्योर ये जो हमारी दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है दिस डिफरेंस इज एरर. ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो एरर जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर. राइट. सो इफ यू हैव टू डिफाइन एरर दिस इज द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. जो किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट. नाउ देन अ क्वेश्चन कम्स एरर यहां भी है और एरर यहां भी है. देन दोनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटर है? फॉर श्योर जो इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड वैल्यू हमें ट्रू वैल्यू के पास देगा नियरेस्ट वो हमारा ज्यादा एक्यूरेट होगा. व्हाट वी से राइट कि अगर जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू जितना ट्रू वैल्यू के पास आएगी वो उतनी एक्यूरेट होगी, वो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उतनी हाई होगी. सो फ्रॉम हियर वी डिफाइन वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. सो एक्यूरेसी इज बेसिकली द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी. राइट. सो एक्यूरेसी इज कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. जितना एरर कम होगा उतना एक डिवाइस ज्यादा एक्यूरेट होगा, जितना एरर ज्यादा होगा उतना एक डिवाइस कम एक्यूरेट होगा. राइट. सो आई होप दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं दैट इज कॉल्ड कि एरर्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स? और अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो मेनली हम एरर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नेमली सिस्टमैटिक एरर्स, देन रैंडम एरर्स एंड लीस्ट काउंट एरर. अगर हम बात करें सिस्टमैटिक एरर्स की तो सिस्टमैटिक एरर्स वो होते हैं which follow a certain trend. As the name suggests, they are systematic. They have a particular trend. If they are positive, they will be positive for sure, always. अगर वो नेगेटिव है so they will be negative always. Right? ऐसा नहीं होगा कि एक बार पॉजिटिव आ गया फिर नेगेटिव होगा. They will be always either positive or they will be negative. The systematic errors are those errors that tend to be in one direction, either positive or negative. Right? Now, then a question comes, what is the cause of these errors? जो हमारे systematic errors होते हैं ये क्यों होते हैं? So mainly there are few factors. कौन कौन से होते हैं? वन, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. मान लीजिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है
और उस इंस्ट्रूमेंट में इंटरनली कुछ फॉल्ट्स है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ कोई कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन फॉर श्योर एट एवरी टाइम इट विल गिव सम एरर। मान लीजिए अगर मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कोई एक एरर है, अगर वो पहली बारी में अगर वो कम वैल्यू मेजर कर रहा है एक्चुअल से, दैट मीन्स जो एरर होगा वो हमेशा, जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमेशा ही कम रहेगी, राइट? सो ऐसे एरर्स को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। नेक्स्ट इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम जो हमारी टेक्निक होती है उसमें कुछ कमी होती है, हम मेजरमेंट को प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं करते, राइट? सपोज एक क्वांटिटी को मेजर करने का एक प्रोसीजर है कि दीज आर द स्टेप्स व्हिच आई हैव टू फॉलो। अगर मैं अपने स्टेप्स में अपने वो प्रॉपरली उन्हें फॉलो नहीं करता मेजरमेंट में, देन जो हमारे पास एरर आएगा, दैट एरर इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एरर और इम्परफेक्शन एरर, राइट? और ये सभी एरर्स हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर। नेक्स्ट जो थर्ड एरर है दैट इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर होता है जो ऑब्जर्वर के कारण, जो एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशंस ले रहा है उसके किसी एरर्स के कारण, मे बी सम कैलकुलेशंस और मे बी जो ऑब्जर्वेशन के टाइम पे जो ऑब्जर्व करना है, पैरालैक्स इज वन ऑफ द मेथड। सो ये सभी जो एरर्स होते हैं दे कम्स अंडर पर्सनल एरर्स, राइट? सो ये सभी एरर्स के कारण जो भी हमारे एरर है दे आर क्लासिफाइड एज सिस्टमैटिक एरर्स। नेक्स्ट इज रैंडम एरर्स। So random errors are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to sign and size. जो they don't follow a particular pattern. They can be positive, they can be negative, sometimes they can be more, sometimes it can be less. So उनका कोई particular pattern नहीं होता। ऐसे errors को हम classify कर देते हैं as random error, right? Now, and the third type of error is least count error. First of all, let's understand what is least count. Least count means the smallest value that can be measured by measuring instrument is called its least count. For example, मेरे पास एक measuring tape है and that measuring tape is capable of measuring up to 1 digit after point. Say वो 9.1 और 9.2 और 9.3 जो उसकी रीडिंग्स होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4। और एक दूसरा मेरे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सपोज इट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग अप टू 2 डिजिट्स, से लाइक 9.15, 9.16, 9.17। दैट मीन्स दिस इंस्ट्रूमेंट 2 is capable of measuring up to 2 decimal places and this is capable of measuring up to 1 decimal place. So this is called least count. कि the smallest value that can be measured by the measuring instrument is called its least count. कि छोटी से छोटी कितनी वैल्यू वो मेजर कर सकता है, that is called least count. Now the least count error is the error associated with the resolution of the instrument. We know ये सब रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। सो एक एरर, सपोज एक मैं इंस्ट्रूमेंट लिया दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग 9.1, 9.2 और मेरी एक्चुअल लेंथ सपोज अगर होती 9.17, बट जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है इट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग ओनली 9.1। सो 9.17 को इधर इट विल मेजर 9.2 और इट कैन मेजर 9.1। देयर विल बी सम एरर, वो अभी भी एक्चुअल नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर, राइट? सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसी लेंथ को कौन ज्यादा बेटर तरीके से मेजर कर सकता है? इंस्ट्रूमेंट बी, बिकॉज इट कैन मेजर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट? सो ये इस तरह के एरर्स जो आते हैं दे कम्स अंडर लीस्ट काउंट एरर्स। नाउ लेट्स डू द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एरर्स। टू डू मैथमेटिकल एनालिसिस वी नीड टू डिफाइन फ्यू टर्म्स एंड द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर। सो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की, सो एब्सोल्यूट एरर इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, राइट? सो बाय डेफिनेशन इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द
measured value and the true value of a quantity is called absolute error of measurement. It is represented by letter mod of delta A. Why mod? Because we neglect कि whether it is on lower side or it is on higher side. हम plus minus sign यहाँ neglect करेंगे. Therefore, we represent it with mod of delta A. Delta means the difference. So, mathematically, it is AT minus AM. AT is the true value and AM is the measured value. So, true value minus measured value is error. Now, अब जो हमारे पास एक्चुअल प्रोसीजर होता है किसी भी मेजरमेंट को परफॉर्म करने का, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. जनरली व्हाट हैपेंस इज वी डोंट नो द ट्रू वैल्यू. अगर मान लीजिए मेरे को एक लेंथ मेजर करनी है और लेंथ मेजर करने के लिए क्या मुझे उसकी ट्रू वैल्यू पता होगी? नो, मुझे नहीं पता होते. सो हाउ टू गेस द ट्रू वैल्यू? सो वी हैव टू डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर डिफाइन करने के लिए हमें ट्रू वैल्यू चाहिए, बिकॉज मेजर्ड वैल्यू तो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके कैलकुलेट कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट द ट्रू वैल्यू? सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं. फॉर दैट हम पहले एक इंस्ट्रूमेंट से पहली रीडिंग लेते हैं, फिर दूसरी रीडिंग लेते हैं, फिर तीसरी रीडिंग लेते हैं. सिमिलरली वी परफॉर्म n रीडिंग्स. हम कुछ रीडिंग्स इसमें परफॉर्म करेंगे. आफ्टर दैट द मीन ऑफ ऑल दोज रीडिंग्स, जो मीन वैल्यू आएगी उस मीन वैल्यू को हम डिफाइन कर देंगे एज अवर ट्रू वैल्यू. सो वी विल कंसिडर दैट मीन वैल्यू टू बी अवर ट्रू वैल्यू. नाउ सपोज मेरे पास A1, A2, A3 अप टू AN हमारे पास रीडिंग्स आई हैं. हमने एक इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग्स ली और वो डिफरेंट रीडिंग्स क्या आई? A1, A2, A3 अप टू AN. आफ्टर दैट वी हैव टू डिफाइन अ ट्रू वैल्यू. तो वो ट्रू वैल्यू हम क्या करेंगे? हम एक मीन डिफाइन कर देंगे इनकी, और मीन विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइड बाय N. दिस वे वी विल डिफाइन द मीन वैल्यू. आगे से ये a small m जो है, this a small m does not mean the measured value. a small m means the true value or the mean value. हम इस mean value को true value बनाएंगे, right? After that, अब मुझे निकालना है absolute error. So absolute error will be what? True value minus the measured value. और true value अब मेरी क्या है? Mean value. So from here delta A1 means जो हमारी पहली रीडिंग थी, पहली रीडिंग में कितना एरर आया? एब्सोल्यूट एरर. दैट विल बी A मीन माइनस A1. सिमिलरली दूसरी रीडिंग में कितना आएगा? A मीन माइनस A2. तो अब आप सोचिए, अगर हमारे पास n रीडिंग्स हैं तो एरर्स भी तो हर रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर होगा. सो व्हाट वी डू इज हम हर रीडिंग के लिए एरर डिफाइन करेंगे. सो ये हमारी पहली रीडिंग का एरर, ये दूसरी का एरर. सिमिलरली nth रीडिंग के लिए हम एरर्स डिफाइन कर लेंगे. ये हमारी nth रीडिंग का ये एरर आ गया. दिस इज एरर फॉर nth रीडिंग. नाउ अब हमने सभी को कैलकुलेट कर लिया. आफ्टर दैट डेल्टा A जो है मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. डेल्टा A हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. बट हम मॉड ले लेते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं मैग्नीट्यूड को, जो साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं. सो मॉड ऑफ A विल बी ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है. वी आर फॉर द टाइमिंग वी आर नेग्लेक्टिंग कि ये हायर साइड पे है या लोअर साइड पे है. वी आर ओनली कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड, राइट? नेक्स्ट इज हम अब जो एरर है, अब हम मीन एरर डिफाइन करेंगे, राइट? हम नाम क्या देंगे उसे? मीन एरर. नाउ व्हाट इज मीन एरर? मीन एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर डेल्टा A मीन, एंड इट इज नथिंग बट द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एरर्स जो हमारे इंडिविजुअल रीडिंग्स में आए हैं. एज इन अगर हम बात करें डेल्टा A मीन की, तो डेल्टा A मीन इज मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 अप टू n डिवाइड बाय n. दैट मीन्स कि जितने मेरे इंडिविजुअल रीडिंग्स में एरर आए, उन इंडिविजुअल रीडिंग्स के एरर का मैंने मीन ले लिया, बट मैंने मैग्नीट्यूड्स का मीन लिया है, मैंने साइन नहीं कंसिडर किया. सो दिस इज कॉल्ड डेल्टा A मीन. मीन्स जो मैग्नीट्यूड लेके एरर्स के, इंडिविजुअल रीडिंग्स के,
उनका मैंने मीन डिफाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा ए मीन, मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर। पहली चीज थी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या था? एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और द मेजर वैल्यू। और ट्रू वैल्यू मैंने कहां से डिफाइन की? मैंने मीन ले लिया, मैंने सभी रीडिंग्स की एक मीन वैल्यू डिफाइन कर दी। मीन माइनस द मेजर वैल्यू विल गिव मी एरर। बट अब मेरे पास नंबर ऑफ रीडिंग्स भी बहुत सारी है। अब रीडिंग्स बहुत सारी हैं तो मेरे को हर रीडिंग के लिए एरर भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हर रीडिंग में मैंने एरर डिफाइन कर लिया, विच इज मॉड ऑफ डेल्टा A1, मॉड डेल्टा A2, मॉड डेल्टा AN। आफ्टर दैट अब इतने सारे एरर्स आ गए, सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिफाइन अ मीन एरर एज वेल। मीन एरर क्या होगा? सभी जो मॉड A1, मॉड A2, मॉड A3 अप टू मॉड AN लिया है, उनका मीन मैं ले लूंगा, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू ले लूंगा। आई विल गेट द मीन एरर। नाउ ये मेरे पास मीन एरर आ गया। आफ्टर दैट आई डिफाइन अ टर्म कॉल्ड relative error. Now what do you mean by relative error? Let's see. Suppose I give you two examples. First example says कि मेरे पास एक मेजरमेंट में या एक कोई मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और मुझे एरर मिला 2, ठीक, 2 यूनिट्स, इट कैन बी 2 मीटर और एनीथिंग। तो मुझे एरर मिला 2। अब मैंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और दूसरे एक्सपेरिमेंट में मुझे एरर मिला 1, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द 2 इज बेटर? पहले में एरर मिला 2, दूसरे में एरर मिला 1। सो द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज 2 इज अ बेटर डिवाइस मेजरमेंट के लिए? आई एम श्योर आप सभी कहेंगे 2, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर रॉन्ग। लेट्स सी हाउ। सी इफ आई से कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो मेरी ट्रू वैल्यू थी, दैट ट्रू वैल्यू वाज से 100। ट्रू वैल्यू 100 थी, एरर है 2। सो अगर मैं यहां देखूं with respect to 100 this 2 error, अगर मैं परसेंटेज डिफाइन करूं, so this percentage will be 2% error। और यहां एरर 1 है और से ट्रू वैल्यू मेरी अगर मान लीजिए 2 है, then what will be the error? 50% error। Now tell me which one is better? For sure, experiment 1। That means just knowing the absolute error, we can't tell कि ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है इट इज बेटर और इट इज नॉट। फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू डिफाइन एरर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू, राइट? मेरे को ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में बताना है कि अगर ट्रू वैल्यू इतनी थी तो इतना एरर है। अगर मैं जनरली एरर 2 कह दूं, दैट इज नॉट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देयरफॉर वी हैव टू डिफाइन अ न्यू टाइप ऑफ एरर दैट इज कॉल्ड relative error। अब relative error ऐसा error होता है which defines error with respect to its true value। Let's see how। Relative error is mean absolute error to true value or arithmetic mean। We know true value हमारी क्या थी? हम mean को true value बना देते थे और ये क्या था जो हमने पीछे mean error calculate किया। So it is delta A mean to A mean। Right? This is a very important formula. Delta A mean to A mean. Right? This is relative error. And this example आपको ये पूरा explain करेगा कि क्यों हमें relative error define करना पड़ा. Right? Now, next is the percentage error. So percentage error is nothing but relative error को multiply by 100 कर देंगे, so it will become percentage error. So how? When relative error is expressed in percentage, it is called percentage error, right? And it is represented delta A. Mean error by true value or arithmetic mean multiplied by 100 is percentage error. Like this, delta A mean by A mean into 100 will give us percentage error, right? Now we will learn अगर हम दो quantities को, एक क्वांटिटी में सपोज कुछ एरर है, दूसरी क्वांटिटी में कुछ एरर है। अब अगर दो क्वांटिटीज को आपस में हम उनके अलजेब्रिक ऑपरेशंस करें, से क्वांटिटीज को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें,
तो जो उनमें इंडिविजुअल एरर्स हैं, हाउ दे विल रिफ्लेक्ट इन द रिजल्ट, दिस थिंग इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स. सो वी विल सी कि कैसे हमारे पास इंडिविजुअल ऑपरेशंस में कैसे जो एरर्स हैं वो कैसे प्रोपोगेट होंगे. नाउ लेट्स सी. हम पहले निकालेंगे कि एरर्स ऑफ सम. दैट मीन्स मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी बी है. ए क्वांटिटी में कुछ एक एरर है, दैट इज डेल्टा ए. बी क्वांटिटी में कुछ एक एरर है, दैट इज डेल्टा बी. नाउ इफ आई ऐड दीज टू क्वांटिटीज ए एंड बी, तो जो हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी मिली, उस रिजल्टेंट क्वांटिटी में क्या एरर आएगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड नाउ. लेट्स सी. से ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज हैं. ए में एरर है ए प्लस माइनस ए और बी में एरर है बी प्लस माइनस बी रिस्पेक्टिवली. देन से मैं क्वांटिटी डिफाइन करता हूं z, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी. नाउ अब मुझे निकालना है कि जो z में क्या एरर आएगा. हमें पता है z में एरर विल बी बिकॉज ऑफ a एंड b बोथ. तो z में टोटल कितना एरर आएगा वो हमें निकालना है. देखिए कैसे करेंगे. हम z को कैसे लिख सकते हैं, हम वी कैन राइट इट एज z प्लस माइनस डेल्टा z. a को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a और b को हम लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b, लाइक दिस. नाउ अब व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कंबाइन a एंड b. हम a और b को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और प्लस माइनस कॉमन लेके डेल्टा a प्लस डेल्टा b. हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे. सो व्हाट वी गेट इज a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, राइट. नाउ अब ये a प्लस b जो चीज है, दिस इज व्हाट, दिस इज z. तो ये मेरी z बन गई प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. एंड इफ आई कंपेयर इट विद लेफ्ट हैंड साइड, सो z and z will get cancel, and what I get is I get delta z is equal to plus minus delta a plus delta b, like this. So what does it mean? This mean कि जो मेरे पास रिजल्टेंट क्वांटिटी आई z में जो एरर है, और more precisely the absolute error in z is equal to sum of absolute error of a and absolute error of b. z में जो absolute error आएगा, that absolute error in z will be equal to sum of absolute error of a and absolute error of b. a और b के absolute errors के sum के बराबर होगा, right? Like this, delta z will be equal to delta a plus delta b. As a conclusion, we can say when two quantities are added, the absolute error in the final result is the sum of the individual errors. जो individual errors होंगे उनके sum के बराबर होगा हमारा जो z में absolute error आएगा, right? अगर दो quantities को add करेंगे, their absolute errors are added up. जो resultant में absolute errors are added up, right? Now let's say अगर हम दो quantities को subtract करेंगे, then what will be the result? जब हम subtract करेंगे, say मेरे पास दो quantities है, again a and b. a में error है delta a, b में है delta b, and the new quantity which I define is z, which is a minus b. So z को I can write along with error as z plus minus delta z. a को I can write as a plus minus delta a. Similarly b को I can write as b plus minus delta b. After that I can combine a and b, right? और delta a और delta b को I can combine like this, a minus b plus minus delta a minus plus delta b. Because of this minus, ये signs change हो जाएंगे, minus will get plus and plus will get minus. But minus plus plus minus, ultimately it is not going to change the overall result. We know this thing is what? This is z only. So I can cancel out this thing with z. Ultimately what I get? I get delta z will be equal to delta a plus delta b, like this. Delta z will be equal to delta a plus delta b. This plus minus will cancel out. Ultimately delta z will be equal to delta a plus delta b, right? Now this is my result, delta z is equal to delta a plus delta b. थोड़ा सा डिफरेंट लगा, हमें एक्सपेक्टेड था कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर्स भी सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा.
हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो क्वांटिटीज को चाहे मैं ऐड करूंगा चाहे सब्ट्रैक्ट करूंगा, their absolute errors will always and always be added. I am again repeating, whenever two quantities are added or subtracted, it is very important for both. Whenever two quantities are added or subtracted, the absolute error in final result, जो final result में absolute error आएगा, will be equal to sum of the absolute error in individual quantities. Individual quantities में जो एरर होगा उसके सम के बराबर होगा, और एरर कौन सा? एब्सोल्यूट एरर, राइट? अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी में जो नेट एरर होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज, राइट? नाउ लेट्स सी, अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें देन व्हाट विल हैपन? अगेन द प्रोसीजर विल रिमेन सेम. मेरे पास एक क्वांटिटी है z will be equal to a क्रॉस b. a पहली क्वांटिटी थी, b दूसरी क्वांटिटी थी. a में एरर है डेल्टा a, b में एरर है डेल्टा b. z में मैंने एरर डिफाइन कर दिया डेल्टा z. नाउ अब मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूंगा. जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, फर्स्ट टर्म विच आई विल गेट इज ab, सेकेंड टर्म विच आई विल गेट इज a इंटू डेल्टा b, थर्ड टर्म इज b इंटू डेल्टा a एंड डेल्टा a इंटू डेल्टा b, राइट? और लेफ्ट हैंड साइड पे आई हैव दिस z. नाउ इफ आई से, अगर मैं दोनों साइड्स को डिवाइड करूं बाय z, डिवाइडिंग LHS बाय z एंड RHS बाय AB, अल्टीमेटली AB इज z, AB इज z. सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं z से डिवाइड कर देता हूं, राइट हैंड साइड को AB से, राइट? व्हाट आई विल गेट, यहां से जब मैं z से डिवाइड करूंगा तो z डिवाइडेड बाय z विल बी 1. यहां सेकेंड टर्म विल बी डेल्टा z बाय z. और यहां AB से AB को डिवाइड करूंगा, आई विल गेट 1. देन A इंटू डेल्टा B को जब मैं AB से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट डेल्टा B बाय B. और B इंटू डेल्टा A को जब AB से डिवाइड करूंगा, B एंड B विल कैंसिल आउट, आई विल गेट डेल्टा A बाय A. एंड हियर आई विल गेट डेल्टा A डेल्टा B बाय AB. नाउ इफ दिस 1 will cancel out this one, and what I get, delta z will be equal to delta b by b plus delta a by a into plus delta a delta b by ab. Now let's consider this term delta a delta b by ab. If we see, this is error, this is error. Generally जो error है थोड़ा छोटा होता है. Say I'll explain it with the example. Say I have a number a which is 10 and number b which is also 10. I am considering both numbers to be same for our convenience. And say delta a, जो a में error है, say it is 1 और delta b is also 1. जो error है that is also 1. So अगर ये quantity का हम magnitude देखें, ये वाली quantity का, what it will be? See, it will be 1 into 1 upon 10 into 10 which is 100. So this magnitude is 0.01. That means ये जो quantity है, इस quantity का error या इस quantity का magnitude is way less than delta A and delta B. मतलब जो individual errors हैं, absolute errors, उससे भी बहुत कम है ये. Because यहाँ हम दो errors को multiply किया, हम देख सकते हैं it is 0.01. तो ये इन दोनों से बहुत छोटी है. Therefore, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत छोटी टर्म है, राइट? Therefore, we can neglect this term. So, what we are left with? We are left with delta z by z is equal to delta a by a plus minus delta b by b, right? Because this is very small and hence can be neglected. So, what is the conclusion? The conclusion is, जब भी दो क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, then their absolute errors, no, their relative errors are added up now. See the beautiful thing. जब दो क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी में एरर आ रहा है, कौन सा एरर? द relative error. तो relative error of resultant quantity will be equal to sum of relative error of A
एंड रिलेटिव एरर ऑफ बी। यहां हम रिलेटिव एरर की बात करेंगे, एब्सोल्यूट एरर की बात नहीं करेंगे, राइट? नाउ as a conclusion we can say when two quantities are multiplied, the relative error in the final result is the sum of relative errors of individual quantities, right? Like this, delta z by z is equal to delta a by a plus delta b by b. Now we can replicate this product in case of division. Now let's see how. Say we have z is equal to a by b and the quantity A has error delta A और B में error है delta B, Z में हम assume कर लेते that error is delta Z और with errors अगर इन quantities को हम substitute करें we'll get Z plus minus delta Z is equal to A plus minus delta A by B plus minus delta B. Now इसे अब हमें थोड़ा manipulate करना है. For that what we do is हम यहाँ से इस quantity से जो denominator है यहाँ से B common ले लेते हैं. अगर हम b कॉमन ले लेंगे what we get 1 plus minus delta b by b. Now after that we can apply the binomial theorem. The binomial theorem says अगर मेरे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी है 1 plus minus x raised to the power n and if x is less than 1, if x is less than 1, then I can write it as 1 plus minus nx. ये आप लोग पढ़ेंगे जब आप 11th में मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम में. सो बाइनोमियल थ्योरम में ये चीज आप पढ़ेंगे. फॉर द टाइमिंग जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर 1 प्लस माइनस एक्स, अगर x हमारा 1 से छोटा होता है देन बाइनोमियल एक्सपेंशन सेज वी कैन राइट इट एज 1 प्लस माइनस nx. सो यहां जब मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा तो यहां पे मैं देख सकता हूं इट हैज अ पावर 1 और जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में सो द पावर विल बी -1. सो अगर -1 पावर होगी तो यहां से व्हाट विल हैपन, दिस प्लस माइनस विल बिकम माइनस प्लस और यहां से जो b है इस b को मैंने इस टर्म के साथ डिवाइड कर दिया. जब डिवाइड किया आई विल गेट a by b प्लस डेल्टा a by b इनटू 1 माइनस प्लस डेल्टा b by b. नाउ अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, पहले मैं a by b को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, देन a by b को इससे, देन a डेल्टा a by b को 1 से एंड देन डेल्टा a by b को डेल्टा b by b से. जब ये मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा व्हाट आई विल गेट z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a by b प्लस माइनस a by b इंटू डेल्टा b by b प्लस माइनस डेल्टा a by b plus delta a into delta b by ab. We know this term is very small. हमने पीछे भी डिस्कस किया. So we can neglect this term. इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. So what we get is a by b and a by b is we know it is z only. So from here this a by b and z will cancel out each other. So what we get is delta z by z is equal to delta a by a plus minus delta b by b. Again we are getting the same result जो हमें मल्टीप्लिकेशन में मिला. So this is the beauty of this thing. ये तो हमने नेग्लेक्ट किया, हम देख चुके. So the result is absolute error in the resultant is equal to, again not absolute, it is the relative error, which is the important thing. Relative error in the resultant is equal to relative error in A plus relative error in B. So एज अ कंक्लूजन व्हाट वी कैन से इज जब भी दो क्वांटिटीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा या दो क्वांटिटीज को डिवाइड करूंगा तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी का relative error होगा that will be equal to sum of relative error of A and B, right? So as a conclusion, when two quantities are divided, the relative errors in final resultant is sum of the relative errors of the individual quantities, right? individual quantities के relative errors के sum के बराबर होगा, right? So हमने देख लिया अगर दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी में एरर होता है वो क्या आ जाता है, राइट? नाउ लेट्स सी अगर हमारे पास एक्सपोनेंट है
एक्सपोनेंट मीन्स a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n, कुछ पावर में है. Then how error will propagate? Say if we have a quantity z which is a raised to the power p and p is a constant, say a square या a cube, कुछ इस तरह से, और a में suppose error है delta a और z में error है delta z. So I can write z as a into a into a into a up to p times. मैं इसको a p times जब multiply करूंगा I'll get a raised to the power p, right? Now अब मैं विद एरर अगर इनको एक्सप्रेस करूं, आई कैन राइट z एज z प्लस माइनस डेल्टा z, आई कैन राइट a एज a प्लस माइनस डेल्टा a एंड सो ऑन अप टू p टाइम्स. देन इन सभी क्वांटिटीज को जब मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा p टाइम्स, सो व्हाट विल गेट जब ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो रही है, हमें पता है व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई व्हाट हैपेंस इज जो हमारे रिलेटिव एरर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं. So I can use the same result जो हमने पीछे किया कि इस क्वांटिटी को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं p टाइम्स. दैट मीन्स जो रिलेटिव एरर्स हैं वो p टाइम्स एड अप हो जाएंगे. सो रिलेटिव एरर p टाइम्स एड अप हो जाएंगे. सो व्हाट आई विल गेट डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a, राइट? सो एज अ कंक्लूजन व्हाट आई कैन से कि अगर मान लीजिए मेरी ये क्वांटिटी की रेज टू द पावर p है, तो पावर में p करने से जो एरर है बट इट विल बिकम रिलेटिव एरर गेट मल्टीप्लाइड बाय द पावर. रिलेटिव एरर जो है दैट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द पावर, जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? अगर मैं किसी क्वांटिटी का स्क्वायर कर दूंगा तो एरर में क्या होगा, रिलेटिव एरर बिकम्स 2 टाइम्स. किसी क्वांटिटी का क्यूब कर दूंगा तो relative error becomes 3 times, right? Now, as a result, I can say the relative error in a physical quantity raised to the power p is p times the relative error in the individual quantity. So, I hope errors आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे एरर प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस, कैसे एरर्स की पावर जब हम करते हैं तो कैसे हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें क्या एरर आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. आई होप ऑल दिस रूल्स मस्ट बी क्लियर टू यू. सो विद दिस नोट वी एंड अप आवर डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन. इन आवर कमिंग सेशन वी विल डिस्कस अबाउट काइनेमेटिक्स. और काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कैसे मोशन होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोशन. We'll see all those terms in detail. So till then, keep learning and keep sharing. Thank you.